देखिए, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस आज अनमोल बिश्नोई को कोर्ट में ना लाके जो एनआईए की प्रोसीडिंग्स थी वो एनआईए हेडक्वार्टर में ही कंडक्ट की गई हैं और एनआईए ने उसकी फर्दर 10 दिन की पीसी की डिमांड की थी, जो जज साहब ने हमारी ऑब्जेक्शंस भी सुनी और उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट भी सुनी और अकॉर्डिंगली 7 दिन की फर्दर पीसी ग्रांट की है। तो क्या मैम ये सुनवाई जो है वीसी पे हुई या जज साहब एनआईए हेडक्वार्टर? नहीं, जज साहब और हम लोग खुद सब एनआईए हेडक्वार्टर गए थे। एनआईए हेडक्वार्टर पर ही प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हुई हैं। तो मैम वहाँ सुनवाई होने का कोई खास कारण रहा? सुनने में आया कि आप लोगों की अर्जी पर ये सुनवाई वहाँ पर की? सर, हम लोगों ने सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट तो की थी जज साहब को कि थ्रेट है अनमोल को, और सेम चीज एनआईए ने भी एडमिट की थी और एनआईए ने भी इस चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं किया था। उन्होंने भी बोला कि हाँ थ्रेट है, तो उस चीज को देखते हुए एज पर एनआईए एक्ट जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक्ट है उसमें प्रोसीडिंग्स जज साहब खुद या रिक्वेस्ट पर कहीं पर भी कर सकते हैं। तो जज साहब ने इसी को सही समझा कि उसके लिए प्रोसीडिंग्स एनआईए हेडक्वार्टर में की गई। मैम, आप लोगों ने बताया कि खतरा है, किससे खतरा है? क्या कुछ बता पाएंगे? किसका आपने नाम लिया है? किससे खतरा महसूस हो रहा है? नहीं, कोई पर्टिकुलर ऐसा एक पर्सन नहीं है जिसका मैं नाम लूं। जी। और थ्रेट सबको पता है कि राइवल गैंग्स का थ्रेट हमेशा रहता है, सिर्फ अनमोल को नहीं बाकी लोगों के लिए भी रहता है। तो वो सब थ्रेट परसेप्शंस थी, सिक्योरिटी रीजंस थे और यहाँ उसकी टेररिस्ट की एक्टिविटीज भी चल रही हैं। जो टेररिस्ट ये बॉम्ब ब्लास्ट लाल किला के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उनकी भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। तो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रोसीडिंग्स एनआईए हेडक्वार्टर कंडक्ट की गई। अगली बार यहाँ पेशी होने की संभावना है? आगे के लिए भी आपने कहा है कि एनआईए हेडक्वार्टर में ही सुनवाई? नहीं, अभी आगे के लिए हमने कोई रिक्वेस्ट रेज नहीं की है, वो उस टाइम पर देखेंगे। जैसा सुटेबल होगा, जैसा कोर्ट ठीक समझेगी उसके अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स की जाएंगी।